Good afternoon, class 6th. Today we are going to discuss next question number of exercise 3.1. Clear? I hope जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे. So move to the third question, that is write all prime numbers between 20 and 35. As you all know that what are prime numbers? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं और उसका कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं और वो किसी के टेबल में नहीं आ पाते हैं. ओके, सो हमने जो है 20 और 35 के बीच में जो है प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं. देन सॉल्यूशन इज लाइक दिस. पहले आप ये जो मैंने लिखा है उसको देख लेंगे अच्छे से, फिर जो है मैं आपको समझाती हूँ आराम से. Prime numbers between 20 and 35 are 23, 29 and 31 because the factors of 23, 29 and 31 is 1. अब देखेंगे आप 21 के बाद डायरेक्ट काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे. 21 देखेंगे, ठीक है. 21 को देखते हैं तो 21 क्या सिर्फ 21 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए. सो देखते हैं 21 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, बट 3 के टेबल में वो आता है. 3 7 जा 21 और वो 7 के टेबल में भी आता है. 7 3 जा 21. सो दैट मीन्स 1 21 के अलावा और दो फैक्टर्स हैं, दैट इज 3 and 7. तो प्राइम नंबर 21 नहीं हुआ. मूव टू द 22 एंड आपको पता है 22 भी किसी और के टेबल में आता है आपका, ठीक है. वैसे ही 23 पे जाएंगे तो 23 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और वो 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, चाहे आप तो चेक कर सकते हो, ठीक है. एंड मूव टू द 24 एंड 24 जो है आपका 8 3 जा 24 में आता है और 3 8 जा 24 में आता है. 6 4 जा 24, 4 6 से 24. तो दैट मीन्स जो है 24 बहुत सारे टेबल्स में आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है. तो इसी तरह से हम जो है 35 तक के सारे नंबर्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वही आपके जो है प्राइम नंबर्स कहलाएंगे. सो दीज 3 नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35 बिकॉज उनका जो फैक्टर है कॉमन वो सिर्फ 1 है और इसके अलावा वो खुद ये नंबर्स होंगे, ठीक है. So this is your question number 3rd. And question number 4th is find whether first number is a factor of second number or not. यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 13 and 65, सेकेंड पार्ट में 15 and 60, थर्ड पार्ट में 17 and 64, फोर्थ पार्ट में 8 and 72. तो हमने देखना है कि जो पहले वाला नंबर है क्या ये दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है. मींस 65 जो है वो 13 के टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है. अगर आप मान लो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है उसका टेबल बोलेंगे तो क्या उसके बीच में 65 आएगा या नहीं आएगा, वो चेक करना है. सो 13 and 65 हमें जो है ये लाइन लिखनी है. फैक्टर ऑफ 65 आर 1 5 13 एंड 65. आपको पता है 65 जो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा ये नंबर. बिकॉज आप देख सकते हो जब आप 65 को जो है 65 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका जो है 3 2 जा 6 हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा आपका 5. बट हमें जो है फैक्टर्स निकालने कैसे होते हैं कि उनका जो आपका रिमाइंडर होगा वो बिल्कुल 0 आना चाहिए, बट इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है. दैट मीन्स 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस 65. ओके, एंड मूव टू द 4 से भी नहीं होगा. आप इसी तरह से डिवाइड करके और नंबर्स चेक कर सकते हो कि कौन सा फैक्टर है या नहीं है. सो 5 के टेबल में जो है 65 आता है, ठीक है. 30 अब 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 10 11 12 13. अभी जो है 13 पे मूव करते हैं तो 13 के टेबल में 65 आता है, ठीक है. 13 5 से कितने होंगे आपके 65 हो जाएंगे. देन उसके बाद किसी भी टेबल में नहीं आता है सिवाय 65 के. सो दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ 65. सो आप देख सकते हो यस 13 इज अ फैक्टर ऑफ 65. मीन्स यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पोजीशन पे जो नंबर दिया हुआ 13 वो इसके फैक्टर्स में आ रहा है. दैट मीन्स 13 इज अ फैक्टर ऑफ 65. Yes, first number is a factor of second number. Move to the second part, that is 15 and 60. So हमें जो है सेकेंड नंबर के फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उसके फैक्टर्स. देन फैक्टर्स ऑफ 60 आर 60 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है,
5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में 12, 15, 60 मीन्स आप यहाँ पे और भी अगर नंबर्स आते हैं तो उसको भी आप लिख लेंगे। मान लो 2 के टेबल में आता है तो आप वो भी लिख लेंगे, 3 के टेबल में आता है तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। सो मेनली मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। देन आपका जो है 15 आएगा, और 15 जो है पहले नंबर पोजीशन पे दिया हुआ है, इसलिए यस 15 इज अ फैक्टर ऑफ 60। फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 60 बिकॉज इस लाइन में 15 आपका आ रहा है। ओके, सो यू हैव टू ट्राई पार्ट नंबर 3rd एंड पार्ट नंबर 4th। क्लियर? देन मूव टू द 5th क्वेश्चन, दैट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3 से, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, 7, ओके 11 मीन्स प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। सो यहाँ पे आपको नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर दिए हो, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, इनको एक सम की फॉर्म में बनाना है और वो नंबर जो होंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। So solution is like this. 5 can be represented as the sum of 2 prime numbers. 5 को हम जो represent कर सकते हैं 2 prime numbers के sum के equal. Therefore 5 is equal to 3 plus 2 and here 3 is a prime number and 2 is also a prime number. 3 and 2 जो दोनों prime numbers हैं और इसका आंसर जो है 5 ही मिलेगा। देन 12 को भी हमने जो है प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिखना है। देन 12 इज इक्वल टू 5 plus 7। इसके अलावा और कोई भी नंबर्स आप लेंगे प्राइम नंबर्स तो उसका आंसर 12 नहीं आएगा, इसलिए 5 and 7 जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा। ओके, 36 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 plus 29, 13 plus 23 और 17 plus 19, या फिर आप 729 लिखो या फिर 1323 लिखो या फिर 1719 लिखिए। ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं और इन सभी को जो है ऐड करेंगे तो आप जो है आपको जो है आंसर 36 मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। So move to the 6th question, that is write down the factors of the following numbers 45, 60, 78. We have to write the factors of these given numbers. Okay. So first one is the factor of 45 are 45 के factors लिखने हैं हमने clearly 1 and 45 are the factors of 45। आपको पता है हर एक नंबर का 1 जो है फैक्टर होता ही होता है और साथ में 45 वो नंबर खुद से ही फैक्टर तो कहलाएगा उसका। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या होगा। 45 इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 3, 5, 9, 15, 45। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 45 जो है किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के, 9, 15 एंड 45 इन सभी के टेबल में आता है। तो ये जो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे आपके। ओके, second question is the given number is 60. 1 and 60 are factors of 60 and 60 is also exactly divisible by these numbers, so these are the factors of 60। इसी तरह से आपने जो है इसका 3rd पार्ट भी खुद से ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।